सोनीपत के मुरथल स्थित दीनबंधु छोटूराम विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई नई शिक्षा नीति को हरियाणा में कैसे लागू किया जाए और उसमें क्या नए सुधार हो सकते हैं, इसके लिए सोनीपत और आसपास के जिलों के शिक्षाविदों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने शिरकत की और नई शिक्षा नीति में सुधारों पर शिक्षाविदों से बातचीत की। वहीं उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार 100% बनने जा रही है, तो विपक्षी दलों पर उन्होंने जमकर जुबानी हमला भी बोला। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति को हर राज्य में लागू करवाने के लिए प्रयास किया है और हरियाणा सरकार पिछले 5 सालों से इस नीति को हरियाणा में लागू करवाने के लिए प्रयास कर रही है और हर वर्ग से इसके लिए सुझाव लिए जा रहे हैं। सोनीपत के मुरथल स्थित दीनबंधु छोटूराम विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने शिरकत की और इस नीति के फायदे गिनवाए और इस नीति को लागू करवाने वाला पहला राज्य हरियाणा को बताया। सबसे पहले तो स्वामी विवेकानंद जी की युवा दिवस के रूप में पूरा देश मना रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा में नायब सैनी जी के नेतृत्व में पंचकुला में इस कार्यक्रम का आयोजन है। हम उस कार्यक्रम की युवा दिवस की सबको बधाई देते हैं और इसके साथ साथ 2020 की जो नई शिक्षा नीति है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और मनोहर लाल जी ने उसको बहुत जल्दी टेकअप किया था, आप सबको पता है। और अब नायब सैनी जी और हमारे शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी इसको बहुत अच्छे तरीके से पूरा डिपार्टमेंट लगा रखा है कि जल्दी से जल्दी हम शिक्षा नीति को हरियाणा में लागू करें। और उसी संदर्भ में आज 4 जगह एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, गुड़गांव और डी कृषि यूनिवर्सिटी में 4 जगह अलग अलग जगह प्रोग्राम रखे, जिसमें माननीय मनोहर लाल खट्टर जी रोहतक में और महिपाल ढांडा जी आदरणीय शिक्षा मंत्री जी कुरुक्षेत्र में, स्मृति ईरानी जी गुड़गांव में और यहाँ डी कृषि में हम सब ने मिल करके इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। इसका मेन मकसद जो था इस प्रोग्राम का कि सभी शिक्षकों से, अभिभावकों से, स्टूडेंटों से उनसे सुझाव लेना, शिक्षा नीति के बारे में सुझाव लेना। हमने इन बातों को रखा कि इसको बहुत गहराई से सबसे हमने रिक्वेस्ट भी की इसको अध्ययन करें और उसके बाद सुझाव के लिए यूनिवर्सिटी ने एक अपनी मेल जो है जारी की है सुझाव के लिए। कुछ के सुझाव प्रैक्टिकल रूप से, फिजिकल रूप से कुछ के सुझाव यहाँ पर आए भी, उन सब पर चर्चा करके इन बातों पर डिस्कशन करेंगे। सर, दिल्ली में चुनावों की तारीखें होते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लगता है दिल्ली में 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बात बिल्कुल खोल करके कर दिया। अब आप देखें कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो दिल्ली सरकार ने तो वो योजनाएं लागू ही नहीं की। कितनी सारी योजनाएं आम लोगों के लिए, आयुष्मान भारत योजना, गरीबों के लिए अनाज वाली योजना, महिलाओं के लिए कितनी योजना, उसको तो राज्य सरकार ने लागू ही नहीं किया। और इन एडिशन मोदी जी ने कहा भी किसी भी राज्य की योजना कहीं भी चुनाव हुए हैं और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उस योजनाओं को कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डिस्टर्ब नहीं किया। जो भी लोगों के हित की योजनाएं हैं प्लस जो लागू नहीं हुई केंद्र सरकार की, तो कितना बड़ा एडिशन दिल्ली की जनता को मिलने वाला है, इस बात को हम सोच सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि दिल्ली की जनता को, छत्तीस बिरादरी को, सबको समझ में आ गया है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सर, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कभी भी विकास को नहीं रोकती है, ये आपको फंडा बता देता हूँ। तो जितने उद्घाटन कर रहे हैं ये आपने देखा पीछे, कभी पुल के उद्घाटन, कभी फलानी सड़क का, ये कहाँ से है? ये उद्घाटन जो कर रहे हैं कोई सरकार रोकती है? केंद्र सरकार कभी नहीं रोकती। केंद्र सरकार का मेन मकसद माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, और उसमें सबका, हर एक देशवासी का योगदान हो और भाई सबका साथ, सबका विकास इसके साथ। सर, हमारा लास्ट सवाल आपसे, हरियाणा में विपक्ष लगातार सरकार पर बेरोजगार आ रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, विपक्ष का काम खाली बैठे बैठे कुछ तो करना है ना। माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में इतना अच्छे से काम करिए। मैंने पहले भी कहा था
कि लगभग 100 दिन के बाद आपको और भी कुछ एडिशंस नज़र आएंगे और बहुत अच्छे बनते ही 25,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देना कि छोटी बात है। और 2 लाख नौकरियों का और लक्ष्य है, 2 लाख नौकरियां और लगेंगी कोई भी किसी भी तरह से। और फिर एक चीज़ और है, सरकार का जो मेन चीज़ है, ये नई शिक्षा नीति क्या कहती? नई शिक्षा नीति ये कहती है कि अपने हुनर को पहचान करके हर एक नौजवान, अब आप देखें स्टार्टअप में कितना अच्छा हरियाणा कर रहा है। स्टार्टअप में हरियाणा आज कई नौजवान जो नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन रहे। तो बहुत सारी चीज़ें शुरू हो रही हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हरियाणा और दिन पर दिन आगे बढ़े। जिस तरीके से पंडित जी ने शिक्षा नीति को लेकर आज कार्यक्रम था, उसमें कुछ सुझाव पहले नहीं लिए गए थे क्या? जिस नहीं लिए गए सुझाव, देखो एक मेरी सुनो, अभी मोदी जी ने क्या कहा है कि बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक शिक्षा का एक ऐसा मामला होता है कि आप बुढ़ापे तक कुछ न कुछ सीखते जाओ। कहते थे ना बुजुर्ग कि इंसान हर समय कुछ न कुछ सीखता है। तो अब सुझाव भी अच्छी बात है, सुझाव आए। अभी शिक्षा नीति लागू नहीं हुई है, उसका कुछ पार्ट हम धीरे धीरे करके लागू कर, सुझाव आए उनको ऐड करेंगे।